अस्सलाम वालेकुम। कार्ल मार्क्स की एक कोटेशन है कि वो लोग जिन्होंने सर्दियां सिर्फ़ खिड़कियों से देखी हों और गुर्बत सिर्फ़ किताबों में पढ़ी हो, वो आम आदमी की क़यादत कभी भी नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक लाइन के अंदर पाकिस्तान के तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन बताना चाहता हूँ, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं हज़ार दफ़ा कह चुका हूँ कि जब तक पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबका पावर में नहीं आ जाता, पाकिस्तान इसी तरह जहन्नुम बनता रहेगा। पिछले दिनों की बात है जब पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ हुए और एक गुर्बत को तूफ़ान पाकिस्तान की आवाम पर नाजिल कर दिया गया, तो मैंने सोचा कि इतनी महंगाई में तो हमारा गुजारा नहीं होता, तो एक गरीब इंसान बेचारा कैसे गुजारा करता होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज पता करता हूँ कि जो मुझसे नीचे वाले लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग हैं, वो बेचारे किस तरह गुजारा करते हैं। तो मैंने इसी तरह पता किया एक रेडी वाले से कि आप दिन में कितना कमा लेते हैं। वो कहते हैं 500 से 600। मैंने मुल्तान में एक रिक्शे वाले से पता किया कि आप दिन में कितना कमा लेते हैं। वो कहते हैं 500 से 600। मैंने पूछा आप घर में कितने लोग हैं? कहते हैं 5 लोग हैं। मैंने कहा घर अपना? कहता नहीं, किराए पे रहते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि 500 से 600 में एक दिन का गुजारा चल जाता है? तो उसकी आंख में वो जैसे कतरा नहीं आ जाता अचानक से और पूरी आंख फिल हो जाती है, या आई ड्रॉप किसी की आंखों में डालें तो उसकी आंखें बिल्कुल उस तरह आंसुओं से फिल हो गई और 2 मिनट खामोश रहने के बाद कहता है अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे ये पागल अवाम बताए कि हेलीकॉप्टर में फिरने वाले, बनी गाला, रायवंड और लंदन के महलों में रहने वाले क्या आपकी मुश्किलात का अंदाज़ा लगा सकते हैं? कभी भी नहीं लगा सकते। क्या सारा दिन एसी गाड़ियों में फिरने वाले उस रिक्शे वाले की मुसीबत का अंदाज़ा लगा सकते हैं? कभी भी नहीं लगा सकते। अब अगर मैं अगर सिर्फ दाल भी खाऊं ना सारा दिन, तो मेरा 300 से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब मेरी सोच से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है कि वो बेचारा 500 कमाने वाला 5 लोगों को गुजारा किस तरह करता होगा। वो रेडी वाला 500 रुपये में किस तरह 5 लोगों को एजुकेशन दिलाता होगा। वो रेडी वाला 500 रुपये में किस तरह अपने 5 बच्चों की शादियां करता होगा। मैंने खुद इन्हीं आंखों से भावलपुर की सड़कों पे रात को कुत्तों से भी बुरी हालत में इंसानों को देखा है। लिटरली कुत्ते भी उनसे साफ फिर रहे होते हैं। मैंने इन्हीं आंखों से भावलपुर की सड़कों पे, भावलपुर सबसे अमीर स्टेट थी पाकिस्तान बनने से पहले, याद रखना। कितने साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुलाजमीन की पेंशनें भावलपुर से आती रही, ये आर्मी की तनख्वाहें भावलपुर से आती रही हैं। अब भावलपुर के हालात मैं आपको बताता हूँ। मैंने खुद इन्हीं आंखों से भावलपुर के फुटपाथों पर लोगों को सारी रात सर्दियों के अंदर सोने की कोशिश करते हुए देखा है, लेकिन नींद कैसे है, रज़ाइयाँ तो है नहीं उनके पास। अब मुझे बताओ, क्या इन लोगों के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं? क्या इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं? क्या इन लोगों को कोई पुरसाने हाल नहीं? क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन लोगों का ख्याल रखे? अभी यही लोग अगर डिटॉल का साबुन खरीदने जाए ना, तो 33 रुपये का साबुन इन्हें 55 रुपये में देंगे। 20 रुपये टैक्स, मतलब इनसे भी वही टैक्स जो एक BMW वाला देता है। 20 रुपये टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट मुंह फाड़ के आ जाती है। अब मैं लानत भेजता हूँ ऐसी इंसानियत पे कि टैक्स कलेक्शन के लिए तो गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन जब इनके सर पे हाथ रखने की बारी आती तो इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि गरीब की मुश्किलात वही समझ सकता है जिसने सारी ज़िंदगी रक्षों में धक्के खाए हों। गरीब की मुश्किलात सिर्फ वही समझ सकता है जिसके बाप ने रेडी लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस वालों को रिश्वतें दी हों। गरीब की मुश्किलात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सिर्फ बकरे ईद पर गोश्त का मुंह देखो। गरीब की मुश्किलात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने 30 दिन दालें खा के गुजारा किया। गरीब की मुश्किलात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सारी रात बगैर जनरेटर और UPS के जाग के गुजारी हो। गरीब की मुश्किलात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सरकारी अस्पतालों में लोगों को रुलते हुए देखो। गरीब की मुश्किलात वही समझ सकता है जिसने हज़रत उमर फारूक की तरह रातों को चादर ओढ़कर गलियों में और घरों के अंदर गरीबों की मुश्किलात का अंदाज़ा लगाया। ये ऑक्सफोर्ड, एचिसन और लॉरेंस के ग्रेजुएट कभी भी आपकी मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये रायवंड और बनी गाला के महलों में घूमने वाले कभी भी आपकी मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब्राहम लिंकन की एक कोटेशन जो डेमोक्रेसी के लिए अक्सर कोट की जाती है कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल।
इसमें मैं अपनी तरफ से एक एडिशन करना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ी मुझे इनकम्प्लीट लगती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, थ्रू ए ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस, जो पाकिस्तान में होता नहीं है। अब जहाँ तक गवर्नमेंट बाय द पीपल की बात है, तो वर्ल्ड की जितनी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज आप देख लें, वहाँ पर एक फार्मर का बेटा भी हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है, अब्राहम लिंकन। वहाँ पे एक कारपेंटर का बेटा भी प्रेसिडेंट बन सकता है। वहाँ पर एक आम सा टीचर भी हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। वहाँ पर एक सीरियन रेफ्यूजी जिसने सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप की शक्ल तक नहीं देखी, जो बेचारा किसी साहिल पर पड़ा हुआ था और कश्ती में कोई उसको लेके आया, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन सकती है। वहाँ पर एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब मुझे बता दें, यहाँ 74 साल हो गए हैं, बारियाँ लगी हुई हैं, कभी भुट्टो फैमिली, कभी शरीफ फैमिली, कभी कौन सी फैमिली, कभी पॉलिटिक्स ऑफ फेम, कभी पॉलिटिक्स ऑफ वेल्थ, कभी क्या चीज़, कभी क्या चीज़। अब 74 साल हो गए हैं, आपके 20 से ऊपर प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके हैं। मैं शर्त लगा के कहता हूँ, आप मुझे किसी एक का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं जो गवर्नमेंट बाय द पीपल, इन्हीं पीपल में से, इन्हीं लोगों में से, आप लोगों में से, मिडिल क्लास लोगों में से आप पे आए और आप पे आके उसने हुकूमत की हो। कोई एक भी नहीं आप गिनवा के दे सकते मुझे। इसलिए कापी पेन उठाएं और मेरी ये बात लिख के रख लें अपने पास। उठाएं कापी पेन और लिख के रख लें कि नो मसाया इज़ गोइंग टू कम एंड सेव आवर कंट्री। नो मसाया इज़ गोइंग टू कम एंड सेव आवर कंट्री। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द मसाया, बी द मसाया। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वगैरह वगैरह। अगर नहीं लगी तो ना करें बेशक। और टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।